जी नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन कक्षा 10 में माध्य, माध्यक और बहुलक की बात करेंगे। बेटा एक ही वीडियो के अंदर तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक है तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर तीनों टॉपिक कवर हो जाए। और आप कहोगे कि सर ये सांख्यिकी है ना, उसी के ही भाग है, उसी के ही टॉपिक है, तो बेटा इसमें घबराने वाली कुछ बात नहीं है। और अपन इस उदाहरण से स्टार्ट कर देते हैं या किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। बेटा जितना ज़्यादा आप सोचोगे या जितना ज़्यादा आप रुक कर काम करोगे बेटा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, कुछ ही समय है, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने किताबों में ध्यान दो, किताबों को दोस्त बनाओ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे इतना ही कहना था। करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। तो बेटा देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 या कुछ भी कह देते हैं, या अपन एग्जाम्पल ले ले तो कुछ भी आप कह सकते हो। बेटा सबसे पहले माध्य की बात कर लेते हैं। बेटा माध्य क्या होता है? कुल प्रेक्षणों की संख्या बटावा, सॉरी क्या होगा बेटा? कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है बेटा माध्य। माध्य 3 तरह का होता है बेटा। क्या क्या होता है? कल्पित माध्य होता है, पग विचलन होता है, और एक और होता है, क्या होता है बेटा? कोई बता पाएगा? जिनको आता है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए एक बार। कोई बता सकता है इधर जो क्लास में बैठे हैं? प्रत्यक्ष विधि, बहुत ही शानदार। कालू ने बताया है, रोशन ने भी बताया, और भावना मेरी सिस्टर इसने भी बताया है। तो बेटा उदाहरण से शुरुआत कर लेते हैं। उदाहरण दे रखा है, किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। बेटा माध्य ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना बेटा, माध्य ज्ञात करना है। देखो बोर्ड पे नजर दो। सबसे पहले सारणी की बात कर लेते हैं। बेटा सारणी बना लेते हैं। कई बच्चे कहेंगे कि सर सारणी बना दो बोर्ड पे। मैंने कहा ठीक है बेटा बना देंगे, सारणी बना देंगे। बेटा डरने की बात नहीं है बेटा, सारणी बना लो, ये लो ठीक है बेटा। 30 विद्यार्थी है, इसमें 30 विद्यार्थियों की संख्या करनी है अपन को। तो सबसे पहले बेटा यहाँ लिखो एक। जिन बच्चों को अगर वीडियो पसंद आए बेटा शेयर करते दीजिए, लाइक करते रहिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरा नया से नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है बेटा प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब जो इन्होंने प्राप्त किया था। ये बेटा सारणी आपके क्वेश्चन में दी हुई कि बेटा आप लोगों को एक बात और बता दूं बेटा, अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको होश नहीं है, मतलब अभी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। बेटा जिन बच्चों को अगर ऐसा डाउट हो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, पूरी किताब करना तो अभी बहुत ही संभव नहीं है, असंभव। तो बेटा आपके लिए एक मेरा ओपिनियन रहेगा कि एक डेस्क वर्क करके नाम की कुछ पुस्तक आती है, जिसमें से आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उनसे तैयारी कीजिए। उसको शुरुआत में आपको एक ब्लूप्रिंट दे रखा होगा बेटा, ब्लूप्रिंट से तैयारी कीजिए, बहुत ही मजा आएगा बेटा। जो सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली है उस पर पहले फोकस कीजिए, और बेटा इसको थोड़ा स्पीडली कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम को फाड़ना है ना बेटा, तो डेली प्रैक्टिस करनी है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की संख्या आएगी बेटा, यहाँ मैं लिखता हूँ विद्यार्थियों की, और यहाँ आ जाएगी बेटा संख्या। डरने वाली बात नहीं बेटा, राइटिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 10, 20, 36 ऐसा करके आपको कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 खंड दे रखे। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 बेटा, ये 12 और 13 हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ये 12 और 13 हो जाएंगे। बेटा थोड़ा सा क्या है कि वीडियो को मैं स्पीड दूंगा, ताकि अपन कम शॉर्ट में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज गेन कर ले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक बेटा। मैं बार बार इस शब्द का रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अपने नज़दीक है। 10, 20, 36 आगे देखते रहो बेटा। 40, 50, 40, 50 के बाद 56, 60, 70, 72, 80, देखो बेटा 56 के बाद में 50 के बाद 56 है। 56 के बाद में बेटा थोड़ा सा क्या है कि यहाँ मिस्टेक होगी बेटा, 56 2 बार नहीं करके एक बार ही है बेटा। थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बेटा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पे वापस लिख लेते बेटा, यहाँ 60 आ जाएगा बेटा। 60 के बाद 70, 72,
70 72 के बाद 80 88 92 95। हाँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है आपको पता है क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूँ। जिन बच्चों को आता है वो अपनी कॉपी में हल करेंगे। कमेंट बॉक्स में जो आंसर आए मुझे कमेंट करके बताना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है। बेटा थोड़ा सा क्या कि विशेष ध्यान रखना है, कक्षा 10th के विद्यार्थी, एग्जाम नजदीक है, थोड़ा सा बेटा बॉडी में एनर्जी बना के रखना है बेटा, थोड़ा सुस्तीपन दूर करना है, नींद कम निकालनी है, पानी का ज़्यादा उपयोग करना है बेटा। जितना ज़्यादा पानी पियोगे नींद उतनी ही कम आएगी। खाना अपन को लिमिट के अनुसार खाना है, आवश्यकता से अधिक खाना खाने में बेटा तुम्हारे को नींद ज़्यादा आएगी बेटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम है, किसी भी प्रकार की कुछ समस्या हो, जैसे कि सर मैं खाना ज़्यादा खा रहा हूँ, तो बेटा आप लोगों को खाना कम खाना है। पानी जितना ज़्यादा पियोगे बेटा उतना ही ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आओगे बेटा। एक्टिव रहने के लिए आपको शरीर में एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी के साथ में अगर क्वेश्चन को करोगे तो बेटा क्वेश्चन को 1 मिनट में फाड़ दोगे बेटा। अगर जिनको मेरी बात से जो लोग क्या कहते हैं सहमत है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में जी सर करके या हाँ सर करके या आई सपोर्ट यू सर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देवे बेटा। ये क्वेश्चन अपना, ठीक है बेटा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन कोई बता पाएगा कैसे करेंगे? इसमें एक सारणी बना लेंगे बेटा, जिसमें सिग्मा fx बटा सिग्मा क्या हो जाएगा fi अब देखना बेटा, थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड अपने पास छोटा है, तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता देता हूँ। इधर अपन इसका जो मैथमेटिकल होगा वो कर लेंगे, और बेटा इधर अपन सारणी बना लेते हैं। बेटा सारणी बनाओ। सबसे पहले क्या होगा कि सर ये अपनी कॉपी है, उसका एक पेपर यहाँ लिया अपन ने, ठीक है बेटा। इसके बाद इसको 2 खंड में विभाजित करना है, इतना सा काम करना है बेटा। एक ही वीडियो के अंदर अपन को माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों की बात करनी है बेटा। क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा बिना सोचे समझे फाड़ देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूरे नंबर लाना है, तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना है। ये आपके हो गए बेटा। अब देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक रेखा खींच के आपको क्या करना है, यहाँ आ जाएगा आपका प्राप्तांक, क्या आ जाएगा बेटा, और यहाँ आ जाएगी आपकी विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या लिख देना। थोड़ा सा क्या बेटा राइटिंग पे ध्यान नहीं देकर वीडियो पे ध्यान देना, क्योंकि अपन ज़्यादा थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा। इसको क्या करेंगे, फास्ट। विद्यार्थियों की संख्या आ गई, और बेटा यहाँ आ जाएगी आपकी। अब देखो बेटा प्राप्तांक आ गए, विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है अपन को, लिख देंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या को लेकर लिख लेते हैं। 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 सॉरी ये 7 है ना बेटा, 70 और उसके बाद 72 80। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ बोर्ड थोड़ा सा क्या छोटा पड़ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्राप्तांक वाली जो संख्या आएगी वो इस लाइन में, इस रो में करना अपन को। क्या आएगा नहीं आया समझ में? आया बेटा। प्राप्तांक वाली संख्या यहाँ लिखकर अपन को विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। विद्यार्थियों की संख्या इसके सामने जस्ट लिखना है 1 1 3। थोड़ा सा क्या है कि ऐसे एक दूसरे के सामने लिखना है, क्योंकि आप जब सारणी बनाओ तो स्केल का थोड़ा सा यूज़ कर लेना, ताकि बेटा आपको दिक्कत नहीं आए और क्वेश्चन भी क्या आराम से हल हो जाए और एक ही बार में हो जाए। तो ऐसा करके 3 के बाद 2 4 4 1 1 2 3 1 ऐसा कुछ है ना। थोड़ा सा क्या रफली बताऊंगा, ज़्यादा फेर पे नहीं जाना बेटा। इस तरीके से करके अपन इसको कह देंगे प्राप्तांक को क्या कह देंगे, xi कह देंगे, x कह देंगे, और इसको कह देंगे बेटा संख्या को f कह देंगे, fi और xi कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बेटा? बेटा जो प्राप्तांक है उसको अपन xi कह देंगे, और जो संख्या आ रही है बेटा उसको अपन fi कह देंगे। इतना सा ध्यान रखना। अब बेटा आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, fi और xi। क्या कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे क्या बेटा, क्या fi xi होगा बेटा? जी सर। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले 10 को इस सामने वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा, 20 को 1 से करो तो 20 आएगा बेटा, 36 को 3 बार करो तो कितने होंगे, 6 3 18 का 8, 80 लग गया, 3 तरीका 9 और 1 10। ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करते जाना एक दूसरी संख्या से। 4 दूना 80 होता है बेटा, 40 दूना 80 होता है, 50 चौक 5 चौक 20 यानी 200 होता है बेटा। थोड़ा सा 6 चौका 24 का 4 होता है बेटा, 5 और चौक 20, 20 और 2 22 होता है बेटा, 224 होता है। ऐसा करके एक दूसरे जो सामने वाली संख्या है ना बेटा उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल लिख लेंगे बेटा। अब सूत्र क्या कहता है, अपन क्या निकालना, माध्य निकालना। तो बेटा माध्य बराबर होता है
सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो बेटा सिग्मा एफ आई का टोटल योग क्या होगा? टोटल योग क्या होगा बेटा? इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? सारणी में से देखो, एक और एक दो होता है, 2 और 3 5 है, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है बेटा? 12, 12 और 2 कितना होता है बेटा? 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22 होता क्या नहीं होता बेटा? 22 और 1 23, 24 25 26 27 28 29 और 30 बेटा 30 हुआ कि नहीं हुआ? जी सर 30 हुआ। वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई बच्चा बोले। वेरी गुड, ये बहुत ही शानदार किया। रोशन जी ने बोला है कि सर सिग्मा एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। क्या ये होता है बेटा? क्या बेटा क्या बोलना चाह रहा हो? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो बेटा सिग्मा एफ आई का योग कितना है अपने पास? 30 आया, आया कि नहीं आया? अब बेटा एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? इनका टोटल योग क्या होगा बेटा? इन जो को अपन जिन्होंने मल्टीप्लाई किया, एक बार जो बच्चे कॉपी में हल कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए बेटा एफ आई और एक्स आई का टोटल योग ओवरऑल कितना जोड़ने के बाद आएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। और मेरे पास किया हुआ है तो मैं आपको बता दूं 1779 होगा, मतलब 1779 इसका टोटल योग ये होगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको 1779 बटावे 30 करना है। अब बेटा इसको सोल्व करके बताओ, जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा? सर माध्य होगा। बेटा इसको सोल्व करोगे ना, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? माध्य होगा। तो बेटा 59.3 इसका आंसर है बेटा, 59.3 बेटा यही आपका माध्य है। इस तरीके से करना है बेटा। एक बार थोड़ा सा फास्टली वापस रिवाइज करा देता हूँ। ये आपके अंदर क्वेश्चन में सारणी दे रखी है बेटा, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। कुछ नहीं करना बेटा, एक इस तरीके से टेबल ड्रॉ करनी है शानदार से पेंसिल स्केल की सहायता से। सबसे पहले प्राप्तांक लिखेंगे जिसे हम एक्स आई कह देंगे, और बेटा जो विद्यार्थियों की संख्या होगी उसको अपन एफ आई कह देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ये एक्स मान हो जाएंगे 10 और 1। अब बेटा क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये जो अपन कर रहे हैं ना बेटा, इस विधि को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि कहेंगे बेटा, प्रत्यक्ष विधि। नाम याद रखना, क्वेश्चन में अगर नहीं कहे हैं तो आप प्रत्यक्ष विधि से क्या कर सकते हो? माध्य 3 विधियों से निकाल सकते हैं, माध्य 3 विधियों से निकाल सकते हो बेटा। प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और एक और होती है बेटा कल्पित माध्य। 3 विधि तो सबसे ईजी विधि बता रहा हूँ बेटा आपको, बोर्ड क्लास के बच्चों हो थोड़ा फास्ट करना सीख जाओगे। सबसे सिंपल विधि है बेटा प्रत्यक्ष विधि। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 20 को जो प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या, एक्स को एफ आई से, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लीकेशन करके इनका ओवरऑल एडिशनल जो ऐड होता है, मतलब जो जोड़ होती है ओवरऑल आएगा, उसके अंदर अपन टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो एक्स आई होगी उसका अपन क्या कर देंगे बेटा? भाग दे देंगे। तो बेटा जो अपने अब इधर थोड़ा सा ध्यान देखो बेटा, 1779 मतलब ये क्या आया? एफ आई एक्स आई आया, और बेटा ये आया अपने क्या क्या है बेटा? कोई बता सकता है? विद्यार्थियों की संख्या, यानी क्या गया? एक्स आई आया था, एक्स आई आया ना बेटा। तो बेटा ये एफ आई किसने लिखा? अब एक एफ आई आया ना, तो बेटा इसको एक्स आई भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स आई नहीं कहेंगे बेटा, एफ आई कहेंगे। थोड़ा सा मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को। ये जो विद्यार्थियों की संख्या होगी ना, इसको अपन ने एफ आई लिखा था ना, तो बेटा इनका योग जो बंटन दे रखे ना, कितने खंड, मतलब जो खंड दे रखे विद्यार्थियों की संख्या, इनका टोटल ओवरऑल योग होगा ना, उसका अपन भाग दे देंगे तो 59.3 आएगा। यही आपका माध्य का आंसर बेटा, और यही माध्य है। हाँ तो बच्चों जिन्होंने ये कर लिया है या जिन्होंने नहीं किया है, वह एक बार मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, या आपने जो बोर्ड दिख रहा है बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आए। अब बेटा एक थोड़ा सा क्या है कि इसी में प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा सा आपको घुमा के एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, कि थोड़ा सा क्या है बेटा वो घुमा देंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे बेटा? घुमा देंगे। कि सर किस तरीके से बेटा? एक वर्ग अंतराल नाम की चीज सुनी होगी आपने, उससे अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। सेम विधि रहेगी, सेम मेथड रहेगा, कुछ नहीं करना बेटा, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। आपके एक क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल दे रखा है, सारणी में बना दो बेटा बोर्ड पे। पहले सारणी में अगर चाहूँ तो इधर छोटी सी बना सकता हूँ, देखो बेटा यहाँ आ जाएगा आपको वर्ग अंतराल।
इस पर ध्यान रखना। और यहाँ आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। कुछ नहीं बेटा, वो क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा कि इसमें घुमा देंगे। अब देखना बेटा, वर्ग अंतराल में आपको 10 से 25 ऐसा करके देंगे, तो इसमें घबराना नहीं है बेटा। क्या करना है? घबराना नहीं है। जो बच्चा घबरा जाएगा ना वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, और जो बच्चा कह देगा नहीं सर मैं नहीं घबरा रहा और मैं कर सकता हूँ, तो बेटा वो कर लेगा। देखो बेटा 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से बेटा 55 होगा, थोड़ा सा ये लो 40 से 55, 55 से 70 आ जाएगा बेटा। 55 से 70 के बाद में 70 से 85 आ जाएगा। 70 से क्या आ जाएगा? 85। अब बेटा 85 से लेकर 100, एक बॉक्स और बना लेते हैं यहीं, यहाँ मैं बना लेता हूँ ना बेटा, ये लो 85 से 100 यही रहेगा वर्ग अंतराल, ये रहेगा। और विद्यार्थियों की संख्या मैं लिख देता हूँ 2 3 7 6 6 6। अब कहोगे कि सर इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, वही सेम चीज़ बनेगी। सबसे पहले क्या करना, आपको सारणी बनानी है, सारणी यहाँ बना लेंगे, मेथड यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो अपन इसमें ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब सारणी बनाओ बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखना है। तो यहाँ लिखो बेटा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद बेटा क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे आप विद्यार्थियों की संख्या। क्या विद्यार्थियों की संख्या को अपन xi कह सकते हैं? वेरी गुड, इसको कह देंगे fi, विद्यार्थियों की संख्या। ये एक काम करो ना बेटा, इसको चलो कोई बात नहीं, विद्यार्थियों की संख्या अब क्या लिखेंगे बेटा, मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु को क्या कह देंगे? xi। और बेटा fi और xi का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। बस इतना सा करना है बेटा, इतना सा करना है, कुछ नहीं करो। यहाँ लिख दो 10 से 25। एक बच्चा बोलता रहो 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बस यही है। अब बेटा बाकी क्या करेंगे, नीचे के जो दे रखा ना अपन उसको मिटा देंगे। सारणी अच्छे से बनाना बेटा, बोर्ड क्लास वाले बच्चों हो थोड़ा सा ध्यान रखना। और बेटा कई बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, कि हाँ बेटा ब्लैक पेन का यूज़ करना है, जैसा कि आप हेडिंग वगैरह में ब्लैक पेन का यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बेटा सारणी थोड़ा सा क्या है कि अच्छे से बनाना, ताकि आपको क्या करने में भी मज़ा आए बेटा, समझने में मज़ा आए, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या लिख देते, 2 आ गई, 3 आ गई, 7 आ गई और 6 6 6। अब मेरी बात सुनो बेटा, मध्य बिंदु, बच्चे यहीं आके कंफ्यूज होते हैं कि सर मध्य बिंदु कैसे निकालते। बेटा मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, योग करके उनमें भाग दे देंगे 2 का। तो करो। अब जैसे कि है ना, आपको कि सर पहली संख्या का क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो और उसमें भाग दे दो। तो 10 और 25 कितना होता है बेटा, 35 होता कि नहीं होता है, और बेटा 2 कर दो तो क्या आ जाएगा 17.5। तो बेटा 17.5। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर है ना, अब एक का निकाल लिया, क्या दूसरा का ऑटोमेटिक निकल सकता है? मैं कह रहा हूँ हाँ बेटा निकल सकता है, बिना कैलकुलेशन के। कैसे? कि देखना बेटा, इन दोनों में अंतराल कितने का आ रहा है, 10 से 25 के अंदर कितने का अंतराल आ रहा है, कितना का अंतराल आ रहा है, 10 से 20 के अंदर 10 और 5, तो बेटा यही 15 इसके अंदर जोड़ दो, ऑटोमेटिक संख्या आ जाएगी। 17.5 में क्या जोड़ोगे, 15 जोड़ के देखो, 5 7 और 5 कितना होता है, तो बेटा 32.5 आएगा। ये बेटा कितना आ जाएगा, क्या क्या जोड़ना अपन को, 15 जोड़ना। अब कैलकुलेशन से बता देता हूँ क्या यही आएगा क्या, देखना बेटा 25 और 40 को जोड़ो, कितना हो गया 5 65 और बटावे 2, तो क्या करोगे, फिर 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है, और 5 का आता है तो 2.5 होता है, बेटा 32.5 होता है। आ गया? तो बेटा क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब बेटा 32 के अंदर क्या जोड़ दो, 15, तो थोड़ा सा क्या कि स्पीडली हो जाएगा बेटा। ये क्या है कि थोड़ा सा अपन दिमाग में जब रूटीन वर्क में आ जाता है ना बेटा, रूटीन में अपन क्वेश्चन करने लग जाता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है लग जाता है बेटा, वहीं से मेथड
स्टार्ट हो जाते हैं, मेथड आना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। अब क्या करना है बेटा, जो एक संख्या आ गई ना उसके बाद में अपन को 15 जोड़ते जाना बेटा, 15 जोड़ते जाना, क्योंकि बेटा 15 इसका क्या है, अंतराल है बेटा, अंतराल है ना। तो 32.5 में बेटा कितना जोड़ेगा, 15 जोड़ बेटे, कितना 5 और 7 47.5 जोड़ते हैं बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे बेटा। अब 47.5 के अंदर कितना जोड़ेगा लाडले, कितना जोड़ेगा, तो 7 और 5 12 2, क्या 62.5 आया कि नहीं आया। अब बेटा इसके अंदर 15 जोड़ दे एक बार, क्या जोड़ेगा, अब बेटा 77.5 के अंदर क्या जोड़ेगा, 15 जोड़ना, तो 7 और 9, 7 और 5 कितना होता है, क्या ये होगा 92 पॉइंट। अब इतना आ गया ना बेटा, इतना आ गया ना, उसके बाद कुछ नहीं करना, गुणा करना बेटा। प्रत्यक्ष विधि के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग यही करना बेटा, सारे सवाल हल हो जाएंगे। अब क्या करोगे बेटा, ये अपने पास FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे, FI और XI को, तो 17 दूना 34 और 1 35 हो गया। अब बेटा 32 दूना 64 और 1 65 हो गया। 47 दूना कितना होता है, 7 दूनी 14। अच्छा हाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी इसको दुगुना नहीं करना था, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। 5 3 15 का 5 होता है बेटा, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 होता है बेटा, और 3 तरीका 9 होता है बेटा, 9 97.5 आंसर आएगा। क्या आएगा, इतना सा ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए बेटा। 7 तो 5 35 का 5 होता है, हासिल लगी 3 होती है बेटा, 7 7 49 49 और 3 कितना 52, हासिल लगी 5 होती है बेटा, 7 चौक 28 और 28 और 5 कितना होता है 33 होता है बेटा। और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो मतलब यानी 332.5 होगा, इतना ध्यान रखना। अब बेटा 6 पंजे 30 का 0 होता है और हासिल लगी 3 होता है, तो 6 दूनी 12 12 और 3 कितना होता है 15 का 5 होता है बेटा, हासिल लगी 6 चढ़ांक 36 और 1 37 होता है। तो एक संख्या के बाद है तो यानी 375 ही होगा। 6 पंजे 30 का 0 लगा था, हासिल लगे 3, 6 7 तो 42 42 और 3 45 का 5 होता है बेटा, हासिल लगी 4, और 6 7 तो 42 43 44 45 46 होता है बेटा, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 465 होता है, और 6 पंजे 30 का 0 होता है, हासिल लगी 3 होता है, तो 6 दूनी 12 12 3 15 का 5 हासिल लगी 1 है, तो 9 पंजे 9 चिंगाड़ी 54 और 1 55 होता है बेटा, और एक संख्या के बाद है तो 555 होता है। अब बेटा एक कोई बता सकता है FI और XI को किसने जोड़ लिया, जोड़ लिया, जोड़ो फटाक से। अब यहाँ अपन सोल्व करेंगे, अपने को क्या निकालना, माध्य निकालना है। माध्य का क्या होता है, सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI या XI, यही होगा। FI और XI का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यानी गुणा करने के बाद इनका टोटल योग क्या आएगा, कोई जोड़ सकता है, फटाफट जोड़ो। 35 के आगे 0 लगा दो, पॉइंट वाले बाद वाली संख्या को सारे एक साथ जोड़ लो और पॉइंट के पहले वाली संख्या को एक साथ जोड़ लो। जिन बच्चों ने जोड़ लिया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जो बच्चे फिजिकल क्लास में बैठे एक बार मेरे को फटाक से बता दीजिए। हाँ तो बेटा आप सब लोगों ने इसका योग कर लिया होगा बेटा, मैं बता दूं आपको, अगर नहीं हुआ होगा तो बेटा इन सबको जोड़ने के बाद में आपका आएगा 1860 आएगा बेटा। अब बेटा कई बच्चे कहेंगे FI क्या होगा, बेटा FI यही होगा, देखो FI ये होगा ना बेटा, 2 और 3 5 5 और 7 12 12 और 6 कितने होंगे 18 18 और 6 कितने होंगे 24 और 24 और 6 30 होंगे बेटा, 30 हो जाएगा इसका टोटल योग। आप चाहो तो एक बॉक्स और बना देना बेटा, एक बॉक्स और बना देना बेटा, एक बॉक्स और बना देना। इसके बाद में आप यहाँ लिख देना, या थोड़ा सा क्या है, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा, यहाँ लिख देना सिग्मा FI XI इक्वल टू 1860, और यहाँ लिख देना बेटा सिग्मा FI 30 होगा। अब बेटा मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताऊंगा कि कुछ मतलब खास नहीं बेटा। अब ये टोटल कितना हो गए 30, अब देखा 3 छंग 18 और 3 दूनी, ये आपका क्या होगा माध्य, आंसर तो होगा बेटा माध्य होगा। क्या करना है इसमें, माध्य आपका क्या आ जाएगा 62, ये आपका सॉल्यूशन है बेटा। आप लोगों को एक छोटी सी थोड़ी सी नॉलेज दे दूं, ये जो सिग्मा आप देख रहे होगे, सर सिग्मा बोल लेते हैं लिख लेते हैं, कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा मतलब जो FI और XI इसके सामने दे रखा है इनका बेटा कुल योग, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, इतना सा कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बेटा डरना नहीं है, बस छोटा सा है, अच्छे से कॉपी में काम करना है, बढ़िया से करना है। अब
ये था अपने पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें अपन ने माध्य का कंप्लीट सीख लिया है। कौन सी विधि से सीखा है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है या जिन बच्चों को डाउट है या जिन बच्चों को आता है, जिनको आता है जिनको नहीं आता है, दोनों ही बच्चे, दोनों ही तरह के बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह की विधि से अपन ने हल किया है। और लास्ट में मैं वीडियो को बता देता हूँ बच्चों, ये आप लोग कमेंट आए नहीं आए, मैं बता रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से अपन ने हल किया है, प्रत्यक्ष विधि से कल हल कर लिया, माध्य कर लिया बेटा। अब माध्यक और बहुलक की बात अगले पार्ट में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है बेटा। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहना ज़रूरी है। अपने चैनल का नाम बदल चुका है बेटा, अपने चैनल का नाम है स्टडी विथ TN सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।